नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो सेशन में। दोस्तों, राजस्थान इतिहास के टॉपिक जनजातीय आंदोलन के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी चर्चा हम वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा है, मेरु विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। मेरु विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ बताइए? तो 1818 ईस्वी में मेरु विद्रोह प्रारंभ हुआ। थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि आप देख सकते हैं। मेर जनजाति जो थी वो मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर के भूभाग में निवास करती थी। 1818 में जो अंग्रेजों ने प्रयास किया मेरों को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया तो दबाव बनाया तो मेरों ने विद्रोह कर दिया। और जो जाक गांव पड़ता है मेरवाड़ा का, वहाँ उन्होंने गोलीबारी भी की थी। तो उसी गांव में जाक हत्याकांड हुआ था। 1820 में हुआ था जाक पुलिस हत्याकांड। ठीक है, वो मेरों से संबंधित था। आप आगे देखिए। 1822 में मेरों से गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था, जो मेरों की सहायता से गठित की गई थी। ठीक है, उसका मुख्यालय बताना है आपको। तो वो था ब्यावर में। हालांकि ब्यावर अब तो अजमेर में पड़ता है, तब उस वक्त जिला मुख्यालय का सिस्टम नहीं था, तो ब्यावर एक अलग अपनी जगह शहर था। तो ब्यावर में जो मेरवाड़ा बटालियन थी उसका मुख्यालय था। मेरों को नियंत्रित करने के लिए सन 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय ब्यावर में स्थापित किया गया। 1823 से 24 तक अंग्रेजों व मेवाड़ सरकार ने मिलकर मेरों के विद्रोह को दबा भी दिया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम भील विद्रोह कब व कहाँ हुआ, ये आपको बताना है। तो राजस्थान में जो प्रथम भील विद्रोह है वो 1818 में उदयपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दौलत सिंह व गोविंद राम का संबंध किस विद्रोह से था? तो दौलत सिंह व गोविंद राम जो विद्रोही सैनिक थे, उनका भील विद्रोह से संबंध है। ठीक है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा राज्यों के भील भी उदयपुर राज्य के भीलों से प्रभावित होकर आंदोलन करने लगे। इसी कारण 1825 में इन क्षेत्रों में भील विद्रोह की घटनाएं घटने लगी थी। भील विद्रोह के प्रमुख केंद्रों की अगर बात करें दोस्तों, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा ही थे। ठीक है, यहीं और उदयपुर भी थोड़ा थोड़ा शामिल था। जनवरी 1826, क्योंकि यहाँ भील जनजाति बहुत ज़्यादा निवास करती है। जनवरी 1826 में गरासिया भील मुखिया दौलत सिंह एवं गोविंद राम ने अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1826 में दौलत सिंह के आत्मसमर्पण के पश्चात ये विद्रोह भी दब गया। मेवाड़ भीलकोर की स्थापना कब की गई? मेवाड़ भीलकोर की स्थापना 1841 में की गई। और अगर बात करें इसके मुख्यालय की, तो वो खैरवाड़ा रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बांसवाड़ा में भील विद्रोह कब हुआ, ये आपको बताना है। बांसवाड़ा में भील विद्रोह हुआ था 1846 में। थोड़ी सी आप इसकी पृष्ठभूमि भी देख लीजिए। 1844 में पोसीना, गुजरात व सिरोही राज्यों के भीलों ने विद्रोह किया। इनसे प्रेरित होकर 1846 में बांसवाड़ा के भी भीलों ने भी विद्रोह कर दिया। बांसवाड़ा राज्य ने अपने वकील कोठारी केसरी की सहायता से 1850 ईस्वी के अंत तक इस विद्रोह को कुचल भी दिया था। कालीबास विद्रोह बताइए, कालीबास विद्रोह कहाँ हुआ? उदयपुर में कालीबास विद्रोह हुआ था। दिसंबर 1855 में उदयपुर राज्य का कालीबास भील विद्रोह हुआ। महाराणा ने मेहता स्वाई सिंह की सहायता से 1 नवंबर 1855 का दमन भी कर दिया था। नेक्स्ट, 1881 में किस क्षेत्र के भीलों ने विद्रोह किया था? तो 81 में बारापाल क्षेत्र के जो भील थे उन्होंने विद्रोह किया था 1881 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गामेती, नीमा, खेमा, जैता आदि नेताओं का संबंध किस जनजातीय आंदोलन से था? तो गमेती, नीमा, खेता, जैता का संबंध जो है वो भील आंदोलन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन किसी न किसी या तो एग्जाम में आया हुआ है और बहुत स्टिक क्वेश्चन है। बिना बेफालतू की बात किए हम क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको हर टॉपिक के मिलने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन से। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ, या किस परिवार में पूछा है तो परिवार में बताना है आपको। पंडित में, किसान परिवार में, बंजारा परिवार, जमींदार। गोविंद गुरु बंजारा परिवार से संबंधित थे। गोविंद गुरु के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। तो गोविंद गुरु बंजारा जाति के थे, सही है क्या? बिल्कुल सही है। गोविंद गुरु का जन्म 1858 में डूंगरपुर के पालपट्टा गांव में हुआ। ये पालपट्टा गलत हो गया। गोविंद गुरु ने बांसिया ग्राम में धूणी और निशान की स्थापना की, ठीक है। गोविंद गुरु ने भीलों को धर्म एवं सत्य के मार्ग पर, ठीक है। तो बी ऑप्शन है वो हो जाएगा असत्य कथन। नेक्स्ट, आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए गोविंद गुरु किस जिले से संबंधित हैं? तो गोविंद गुरु डूंगरपुर। ठीक है। गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य कौन था? तो गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य है पुंजा धीरजी। भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक कौन है? वी के
वशिष्ठ भगत आंदोलन। गोविंद गिरी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। इनका जन्म डूंगरपुर के बांसिया गांव में हुआ, बिल्कुल हुआ। इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की, ठीक है, सही है। वे जाति से ओसवाल थे, गलत है। तो सत्य कुट चयन करना है, 1 व 2, 1 व 2, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद गिरी का थोड़ा सा परिचय देख लीजिए आप। जन्म कब हुआ? 20 दिसंबर 1858। जन्म स्थान बांसिया या बेड़सा गांव डूंगरपुर। वंश बंजारा से। प्रारंभिक पेशा किसान थे, बाद में सन्यासी बन गए। गुरु राजगिरी जी महाराज बूंदी से थे, ठीक है। प्रथम शिष्य कौन था? कुरिया। और प्रथम धुनी छाणी डूंगरी, ठीक है। और प्रमुख शिष्य पुंजाधीर जी। गतिविधि केंद्र बेड़सा गांव डूंगरपुर का था, ठीक है। प्रमुख संस्था संत सभा। मृत्यु कब हुई? 30 अक्टूबर 1931। समाधि मंदिर कंबोई गुजरात। प्रसिद्ध गीत अंग्रेजिया नी मानू रे नी मानू। और भगत आंदोलन पुस्तक जो है उसके लेखक थे वीके वशिष्ठ, जिसकी हमने चर्चा कर ली है। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, फटाफट देख लीजिए आप इन्हें। मेवाड़ डूंगरपुर सिरोही बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? कहाँ? मेवाड़ डूंगरपुर सिरोही बांसवाड़ा में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी गोविंद गिरी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भील एवं ग्रासियों को एकत्रित करने के लिए संत सभा की स्थापना किसने की थी? भील एवं ग्रासियों को एकत्रित करने के लिए जो संत सभा है उसकी स्थापना गोविंद गिरी जी ने। संत सभा और भगत आंदोलन ये गोविंद गिरी ने चलाए थे। संत सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? बताइए। संत सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में हुआ था। प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गोविंद गिरी और पुंजाधीर जी। माणिक्यलाल वर्मा गोविंद गिरी। जमनालाल बजाज ये तो थे ही नहीं। मोतीलाल तेजावत भी नहीं था भगत आंदोलन में। गोविंद गिरी गोपालिया और पुंजाधीर जी ने किया था। तो ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? बताइए। तो भगत आंदोलन ने वो डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रमुख केंद्र थे, यही हुआ था। भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया ये बताइए आप। भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो गुरु गोविंद जी गिरी के द्वारा। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भीलों की गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में था? बेड़सा डूंगरपुर, ठीक है। गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 12 ईस्वी में क्या था? बताइए। तो 11 और 12 में था बेड़सा, ठीक है। कौन सा गांव? बेड़सा गांव डूंगरपुर। बेड़सा से संबंधित बहुत क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिए, आगे भी आएंगे। गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे? तो गोविंद गुरु तो सीधा से क्वेश्चन है, भील आंदोलन के नेता थे। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव, फिर वही बेड़सा डूंगरपुर। गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 12 में, फिर वही बेड़सा। गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे? भील आंदोलन के नेता थे, ठीक है। एक सेकेंड, आगे देखिए। गोविंद गिरी की गतिविधियों का मुख्य केंद्र क्या था? बताइए। गोविंद गिरी की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था बेड़सा। सन 1908 में गोविंद गिरी राजपूताना छोड़कर कहां चले गए? गुजरात। तथा 1910 में ईडर राज्य के अंतर्गत पालपट्टा में भीलों को संगठित कर जन आंदोलन तैयार किया था। वहां के जागीरदारों ने भीलों के साथ 24 फरवरी 1910 को एक समझौता किया। इस समझौते में कुल 21 शर्तें थी। ये क्वेश्चन ने पूछा हुआ 21 शर्तों वाला। 1911 में वे अपना मूल स्थान छोड़कर बेड़सा वापस आ गए। बेड़सा डूंगरपुर गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र बन गया। भगत पंथ की स्थापना की। अनुयायी भगत कहलाते हैं और भगत आंदोलन इनका प्रसिद्ध आंदोलन हुआ। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम किस जिले में है? तो मानगढ़ बांसवाड़ा। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार या नरसंहार कब हुआ? तो मानगढ़ नरसंहार 17 नवंबर 1913 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए, ये वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? बताइए। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में स्थित है। मोतीलाल तेजावत किस ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे? तो मोतीलाल जो तेजावत है वो जाडोल ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे। शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई? तो शोभालाल गुप्ता का पूछा है। सागवाड़ा डूंगरपुर में इन्होंने क्या की थी? हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु आश्रम की स्थापना की थी। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? तो मोतीलाल तेजावत की अगर गांव की बात की जाए तो कोलियारी गांव के निवासी थे। मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं किसके? बताइए। मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं भील आंदोलन के। किसके? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मोतीलाल तेजावत वही जाडोल ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे। निम्नलिखित में से कौन 1921-22 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है? बताइए। तेजावत जी, केसरी सिंह,
जोध सिंह, हरलाल सिंह, तो मोतीलाल तेजावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बिलों में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, किसानों को, नहीं एक ही आंदोलन का ये तो नहीं था। बिलों में व्याप्त बुराइयों को दूर करना नहीं था। किसानों को भारी लागत और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त कराना, ये तो था। बिलों को साहूकारों से चंगुल से मुक्त कराना, नहीं। बिल राज्य की स्थापना करने के लिए बिलों की राशियों का एक संगठन बनाना। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक ही आंदोलन का उद्देश्य था वो किसानों को भारी लागत और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना। एक ही आंदोलन 1921 में और शुरू हुआ मातृकुंडिया नामक स्थान से इसे शुरू किया गया, ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 ईस्वी में, वही क्वेश्चन आ गया। मोतीलाल तेजावत ने कहां से शुरू की? मातृकुंडिया से शुरू की। मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ में 9 वर्ष तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा गया। निम्नलिखित में से किसने उन्हें जेल से बाहर निकालने के हस्तक्षेप किया? तो मणिलाल जो कोठारी था उसने मोतीलाल तेजावत जी को जेल से बाहर निकालने का प्रयास किया था। मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन की शुरुआत 1921 में कहां से की? फिर वही क्वेश्चन, तो बताइए। मैंने बता दिया आपको, मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से। ठीक है। मेवाड़ पुकार क्या है? मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र जो मेवाड़ महाराणा को प्रस्तुत किया गया था। बिल्कुल। मेवाड़ ब्रजामंडल का साप्ताहिक अखबार, नहीं के फिर सिंह मराठा रचित एक शौर्य गाथा, जनरल व्यस्तर संपादित पत्रिका। तो पहला ही क्वेश्चन ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र जो मेवाड़ महाराणा को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा? तो जाडोल ठिकाने से जो है जुलाई 1921 में भील आंदोलन की बात चल रही है, ध्यान रखना। एक की आंदोलन की बात नहीं चल रही। एक की तो 1921 से शुरू हुआ था, मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ से शुरू हुआ था, जबकि ये भील आंदोलन की बात चल रही है, जाडोल से शुरू हुआ था। नेक्स्ट, उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा बना? उदयपुर के बाद पूछा है। तो उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत जी सिरोही की तरफ रवाना हो गए। सिरोही इनका प्रमुख केंद्र रहा। मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ में 9 वर्ष तक, ये फिर वही क्वेश्चन आ गया, मणिलाल कोठारी ने उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया। महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत को आंदोलन वापस लेने के लिए समझाने तो किसे भेजा था? तो मणिलाल कोठारी जो है उसको भेजा था। महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत को आंदोलन वापस लेने के लिए समझाने तो किसको भेजा था? मणिलाल कोठारी को। और मणिलाल कोठारी ने तेजावत जी को जेल से बाहर निकालने का प्रयास किया था, यह भी आपको पता होगा। सुरजी भगत राजस्थान का किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? सुरजी भगत, बहुत शानदार क्वेश्चन है सुरजी भगत का, तो ये भीलों से संबंधित थे। मेवाड़, वागड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसाड़ी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो लसाड़ी आंदोलन का सूत्रपात संत माओजी। नेक्स्ट, भील आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता बताइए। भील आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता बताइए। भील आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता क्या सुरजी भगत था, क्या गोविंदगिरी थे, क्या मोतीलाल तेजावत थे? मेरे हिसाब से तो तीनों थे। तो तीनों कूट कौन से में? 1 2 3 डी। लसाड़िया में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? संत माओजी ने किया। इसका मुख्य उद्देश्य मेवाड़, वागड़ और आसपास के क्षेत्रों में भीलों का सामाजिक व आध्यात्मिक उत्थान करना था। 50, 1851 से 1860 के बीच हुए मीणा विद्रोह का मुख्य केंद्र बताना है। 1851 से 1860 के बीच जो मीणा विद्रोह हुआ था उसका मुख्य केंद्र का था, तो जहाजपुर, वर्तमान में भीलवाड़ा पड़ता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक के मोस्ट 50 क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं, इससे बाहर नहीं मिलने वाले, आप निश्चित रहिए। एकीकरण और जो किसान आंदोलन के क्वेश्चन है, लगभग 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट का संग्रह किया गया है, वो भी आपको जल्दी मिलने वाले हैं। तो आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, जितनी भी क्लासें आपको अच्छी लगे देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।